भारतीय जनता पार्टी कठिनाई में है। इस देश के प्रधानमंत्री बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का उन्होंने सहारा लिया है चुनाव में जाने के लिए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा उनके ऊपर और प्रेशर बढ़ता जाएगा और उनके परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हैं एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो। 2024 का डर है हमारे प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ईडी ऑफिस के सामने रानी सती मंदिर के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ राजद के तमाम नेता जो हैं यहां पर बैठे हुए हैं। और ईडी ऑफिस में पिछले 8 से 9 घंटे से तेजस्वी प्रसाद यादव को रखा गया है। लगातार सवालों का जो बौछार है उन पे की जा रही है। आपने देखा कि कल जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव पर भी सवालों के बौछार किए और तबीयत खराब होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव को रात 10 से 11 बजे तक ईडी ऑफिस में रखा गया। आज भी माना यही जा रहा है कि पूरे सवाल पूछते पूछते लगभग रात के 11 से 12 बज जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पे बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीसा भारती जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लालू जी की बेटी हैं। मैम, कितने कठिनाई में हैं आप लोग? कठिनाई में तो हम लोग नहीं हैं, ना मेरा परिवार है जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कठिनाई में है। इस देश के प्रधानमंत्री बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। अच्छा। जिस तरह से वो विपक्ष के नेताओं को, उनके परिवार के लोगों को परेशान कर रहे हैं एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स हो। मोदी जी परेशान हैं। मोदी जी तो लगातार सरकार बना रहे हैं। बिहार में आपकी सरकार चली गई, अब आप ईडी ऑफिस में जवाब दे रही हैं। देखिए, ईडी ने बुलाया था और हम लोग हमेशा सम्मान करते आए हैं। जब जब ईडी ने बुलाया है तब तब हम लोग गए हैं, चाहे वो मैं हूँ या मेरे पिताजी हों या मेरी माताजी हों या विपक्ष का कोई भी नेता हो, जिसको भी जब भी सम्मन जाता है वो जाता है और अपनी बात को उनके सामने रख कर के आता है। तो मैंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा उनके ऊपर और प्रेशर बढ़ता जाएगा और इस तरह से वो जो जहाँ चुनी हुई सरकार है वहाँ के लोगों को एजेंसियों के द्वारा परेशान करेंगे और उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग उनसे मिल जाएं। तो उनको लगता है कि वो मजबूत स्थिति में आ जाएंगे 2024 में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो जब 17 वर्षों तक कुछ काम करके नहीं दिखा सके तो हमेशा वो किस सहारा लेते हैं। तो इस बार फिर से नीतीश कुमार जी का उन्होंने सहारा लिया है चुनाव में जाने के लिए। दुख तो होगा ना, सरकार आपकी थी, सरकार बदलते ही आप लोग मतलब सड़कों पर आ गए। एक तरह से सवाल जवाब लगातार ईडी कर रहा है। सरकार जाने का कहीं ना कहीं दुख तो होगा ना मैम? देखिए, दुख और तकलीफ मुझे ज़रूर हुई है, लेकिन सरकार जाने का दुख तकलीफ मुझे ज़रूर हुआ है, लेकिन वो मेरे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए, ख़ास तौर पे बिहार के युवाओं के लिए मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार 17 महीने में जो कार्य करके दिखाया, बेरोजगारों को नौकरी दे करके दिखाई, और सड़क की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर करके दिखाई है, तो उसके लिए मुझे ज़रूर दुख और तकलीफ़ हुआ जो सरकार गई है। मैम, माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य मैम का जो ट्वीट आया था वो भी सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी के एक ट्विटर पे एक ट्वीट कर देने से एक सरकार गिर जाती है। राजद के तमाम मंत्रियों के द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी किए जा रहे थे, रामचरितमानस पर टिप्पणी नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि ये कोई कारण रहा है। कारण मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। ये कारण वही है, 2024 का डर है हमारे प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। और जिस तरह से एक युवा तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर महागठबंधन की सरकार में जिस तरह से युवाओं को रोजगार दे रही थी, जो डेवलपमेंट का कार्य कर रही थी, चाहे वो सड़क का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे वो शिक्षा में हो,
इससे डरे हुए थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अंदर अंदर मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग भी डरे हुए थे, मुख्यमंत्री भी डरे हुए थे कि 17 वर्षों से मैं कुछ नहीं करके दिखाया और 17 महीने में ये नौजवान ने कैसे करके ये दिखा दिया, कैसे संभव करके क्रेडिट लेना चाह रहे थे आप लोग, हर चीज कैसे नहीं क्रेडिट लेंगे? क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है मंत्रालय में काम करेंगे वो क्रेडिट नहीं लेंगे? लिख करके दे दे, सादा कागज पे अंगूठा लगा के दे दे कि हम क्रेडिट नहीं लेंगे, तो हम भी नहीं लेंगे। वो तो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। देखिए, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मांग रहा है, जनता दल यूनाइटेड क्या देगा नहीं देगा। मुझे सिर्फ बिहार की जनता की चिंता है, उसके डेवलपमेंट की चिंता है। बस कहते हैं कि परिवारवादी परिवार की चिंता नहीं, मतलब बार बार ये परिवारवाद मतलब क्या? राजनीति के अंदर जो लोग हैं क्या वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए? उनके बच्चे नहीं होने चाहिए? हर एक माँ बाप के पिताजी खुद राजनीति नहीं, अब ये वही मैं बोलने वाली थी, आपने मुझे पहले ही हिंट दे दिया। मैं कह रही हूँ कि जो अभी सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पिताजी कौन हैं, क्या करते हैं, जरा बिहार की जनता को बताएं। मैम, जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आया है आज, वो लिखते हैं, काजी का चाहते हैं आप, नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिए, कुछ ना हो। देखिए, जीतन राम मांझी जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तजुर्बा उनके पास है और उनका सम्मान है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के उम्र के आसपास ही हैं, तो उनका अभिभावक की तरह उनका सम्मान है। उनको कोई इस केस के बारे में उनको जानकारी है नहीं। अच्छा। उनको पहले ये जानकारी ले लेना चाहिए है, और इसकी इंक्वायरी रेलवे और सीबीआई पहले ही ऑलरेडी करके क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है। लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मैंने जैसा कि कहा, तो इनको लगता है कि डराना है, धमकाना है, एक मजबूत विपक्ष था उसको परेशान करना है, तोड़ना है, तो इन लोगों ने फिर से केस। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता कर रहे हैं कि आप लोग मुद्दों पर बात नहीं कर रही हैं। जब भी ईडी बुलाता है तो आप लोग भीड़ लगा लेती हैं, जमा हो जाते हैं, आम पब्लिक परेशान होती है। मुद्दे पे क्यों नहीं बात हो रहा है? आखिर क्यों बार बार आपको बुलाया जा रहा है? उस पर जवाब आप लोग क्यों नहीं देना चाहती हैं? बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। आप जितने भी प्रश्न पूछे गए कल, 10 घंटे क्या किया गया? उनको चाय नाश्ता अंदर कराया गया कि प्रश्न ही मेरे पिताजी से पूछा गया है और उसका पूरा उत्तर दे करके आए हैं। अच्छा। आज मेरे भाई को बुलाया गया, उसे प्रश्न ही अंदर पूछे जा रहे हैं, उसका उत्तर वो दे रहा है। मैम, तो आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सभी के जवाब आज देकर आएंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव जो सवाल पूछे जाएंगे स्पष्ट रूप से सबके जवाब। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न उससे पूछे जाएंगे तेजस्वी से, उसका पूरा जवाब वो दे के आएगा। फिर भी अगर लगता है कि उनके पास और प्रश्न, वो कहीं और से ऊपर से उनके पास और प्रश्न आएंगे, तो फिर अगले डेट पे बुला लीजिएगा, फिर आके जवाब दे जाएगा। डराया जा रहा है मैम आपको? मतलब डराया जाता है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता हमेशा हमारे साथ होती है, हमेशा साथ देती है। उनका प्यार आशीर्वाद हमारे परिवार के साथ, हमारे दल के साथ हमेशा रहा है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सच्चे लोग हैं। न्यायालय में ये मामला है, न्यायालय पे पूरी उम्मीद है, न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन। सरकार तो आप लोग भी बनाना चाह रही थी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का भी आप लोगों ने चर्चा था कि मुख्यमंत्री का भी ऑफर दिया है सरकार तो। देखिए, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सूत्रों के और अटकलों पे मैं कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती, कोई जवाब इसका नहीं देना चाहती। चलिए, तो देखिए, ये हैं मीसा भारती जी। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अटकलों पे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है और मांझी जी के बारे में ऐसी कोई ऐसा कोई ऑफ़र इन्होंने मांझी जी को नहीं दिया है। मांझी जी का जो ट्वीट आया था उस पर भी बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन इन्होंने नहीं दिया है। साफ साफ कहा कि वो हमारे आदरणीय है, लेकिन उनको इस केस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, ईडी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, लगभग 8 से 9 घंटे होने वाले हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अंदर हैं और कार्यकर्ताओं में एक अजब सा उत्साह है। लगातार हर 5 से 10 मिनट में तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद और लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और उमंग है। लगातार हम ग्राउंड जीरो से उतर कर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।